बिहार में रोजगार पर सरकार कितना जिम्मेदार है? कभी कभी लगता है कि बिहार की सबसे बड़ी फैक्ट्री क्या है? बेरोजगारी पैदा करने वाली फैक्ट्री, जहां लाखों युवा हर एक साल मेहनत करते हैं और परीक्षा पास करते हैं, लेकिन नौकरी फिर भी नहीं मिलती है और मजबूरी में दिल्ली, पंजाब और मुंबई और साउथ के स्टेट में जाते हैं और पलायन की मात्रा बढ़ती जा रही है। सवाल ये है कि क्या यही नया बिहार है? बिहार में हर चुनाव से पहले सरकार रोजगार का वादा करती है। 2020 के विधानसभा के चुनाव में लगभग 10 लाख नौकरी देने की बात की गई थी। फिर सरकार बनी और नई उम्मीद जगी थी, लेकिन आज 2025 चल रहा है और युवा को आज भी नौकरी के लिए भटकना पड़ रहा है। ना तो सरकारी भर्ती समय पर होती है और न ही प्राइवेट सेक्टर को बिहार में टिकने दिया जाता है। बिहार की स्किल सेंटर सिर्फ ऑन ग्राउंड तक सीमित है और ITI कॉलेज की हालात किसी पुराने गोदाम के जैसा है। चलिए जरा आंकड़े से समझते हैं। CMIE के आर्टिकल के अनुसार मार्च 2024 में बिहार की बेरोजगारी दर 17% थी, जबकि देश की औसतन बेरोजगारी दर 7.4% थी। यानी बिहार देश से लगभग 2.5 गुना ज्यादा बेरोजगारी पैदा कर रहा है। पटना, दरभंगा, गया और भागलपुर जैसे जिलों में लाखों स्टूडेंट किराए के मकान पर रहकर तैयारी कर रहे हैं। तो वहीं एग्जाम की बात करें तो कभी कभी एग्जाम रद्द भी हो जाते हैं, कभी फॉर्म में गड़बड़ी, तो कभी कोर्ट केस को झेलना पड़ता है। अब सिर्फ आलोचना करना सही नहीं होगा। सरकार ने भी कुछ प्रयास किए हैं, उसे भी समझना जरूरी है। जैसे बिहार सरकार ने स्टार्टअप पॉलिसी 2022 में लाई थी, जहां युवाओं को 10 लाख तक का इंटरेस्ट फ्री लोन देने का कहा गया था, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट बताती है कि ज्यादातर युवाओं को लोन लेने में मुश्किल आ रही है, क्योंकि बैंक का प्रोसेस बहुत स्लो है। और वहीं दूसरे प्रयास की बात करें, स्किल सेंटर के थ्रू लाखों युवाओं को ट्रेनिंग दी जाए, लेकिन ट्रेनिंग के बाद युवाओं को जॉब कहाँ मिली। और वहीं तीसरे प्रयास में IT पार्क की बात होती है, लेकिन बिहार में सिर्फ एक IT पार्क है जो पटना में है, जबकि कर्नाटक, तेलंगाना में हर जिले में एक IT पार्क है। वहीं बिहार में केवल पटना में है। यानी कि योजना तो है, लेकिन इसका पालन और ग्राउंड रियलिटी पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। क्या चुनाव के ही समय रोजगार देने का बात होगा? क्या सरकार युवाओं को केवल वोट बैंक मानती है? क्या ऐसा कोई सिस्टम है जहां स्टूडेंट एग्जाम डिले, सिस्टम में गड़बड़ी, सिस्टम फेलियर की शिकायत कर सकते हैं? भाई, सवाल सिर्फ सरकार से नहीं है, सवाल ये आप सभी से भी है कि ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए या नहीं।